नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं मधु वाजपेयी, प्रधान अध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय परसादी खेड़ा से आज आपके कक्षा 3 का एक पाठ लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं। चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पर हुई लड़ाई। चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा। झगड़ा सुनकर मम्मी आई, दोनों को एक चपत लगाई। आधा तू ले चुन्नू बेटा, आधा तू ले मुन्नू बेटा। अब से झगड़ा कभी ना करना, आपस में मिलजुल कर रहना। बच्चों, इस कविता में मम्मी ने क्या बताया है? मम्मी ने बताया है कि हम सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे झगड़े का कोई तीसरा व्यक्ति फ़ायदा उठा लेता है, जैसा कि चुन्नू मुन्नू के साथ हुआ, जैसा इन बिल्लियों के साथ होगा। जो कहानी में आप पढ़ेंगे, बिल्लियों के साथ क्या हुआ, झगड़े का परिणाम क्या निकला। बच्चों, आज हम ऐसी झगड़ा करने वाली 2 बिल्लियों की कहानी पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है बंदर बांट। तो आइए बच्चों, आपकी पुस्तक कलरव से पृष्ठ संख्या 37 पर कहानी है बंदर बांट, जिसको हम पढ़ते हैं। पाठ 10 है। खोल लीजिए अपनी अपनी पुस्तकें, ध्यान से सुनिएगा। काली बिल्ली। बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली मुझे कहीं से रोटी की महक आ रही है। काली बिल्ली हाँ बहन, आ तो रही है। सफ़ेद बिल्ली वो देखो मेज पर रोटी है, मन कर रहा है लपक लूं, पर डर लगता है। काली बिल्ली तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली रोटी लपक कर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली अरे ठहर, रोटी लेकर कहाँ भागी जा रही है? मेरी रोटी मुझे दे। काली बिल्ली तेरी रोटी? रोटी तेरी कैसे? सफ़ेद बिल्ली तुझे रोटी मैंने ही दिखाई थी। काली बिल्ली नहीं, रोटी मैंने लपकी थी, मैं रोटी नहीं दूंगी। सफ़ेद बिल्ली मैं तुझे रोटी नहीं ले जाने दूंगी। काली बिल्ली मेरा रास्ता छोड़ो, मैं तुम्हें रोटी नहीं दूंगी। दोनों झगड़ती हैं, एक दूसरे पर गुर्राती हैं। तभी बंदर का प्रवेश होता है। अब बंदर क्या कहता है बच्चों, देखिए। बंदर तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो? मेरी रोटी कहकर दोनों चिल्ला भी रही हो। रोटी किसकी है इसका फैसला मैं कर देता हूँ, आओ मेरे साथ। बंदर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है, दोनों पीछे पीछे चलती हैं। बंदर मेज पर बैठ जाता है। बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी हो जाती हैं। बंदर सफ़ेद बिल्ली से बोलो तुमको क्या कहना है? सफ़ेद बिल्ली श्रीमान जी रोटी मैंने ही देखी थी, इसलिए रोटी पर पहला अधिकार मेरा है। बंदर काली बिल्ली से बोलो तुमको अपने पक्ष में क्या कहना है? बच्चों, हमने इतना पाठ पढ़ा, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिनका निवारण कर लिया जाए यहीं पर।
और बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो कठिन शब्द हैं जिनका निवारण हम कर रहे हैं, ये आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने भी हैं। इनको मेरे साथ साथ जैसे मैं बोल रही हूँ आप भी बोलिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते जाइए। पहला शब्द है महक। महक का अर्थ होता है सुगंध। आप लोगों को जब मम्मी खाना बनाती हैं तब कहते हो ना, मम्मी बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खाने की, तो उसको महक भी कहते हैं। सुगंध को महक भी कहते हैं। महक माने सुगंध। लपक लिया। लपक लिया मतलब उठा लिया। जैसे बिल्ली ने दौड़ के रोटी को सबसे पहले उठा लिया, उसको कहते हैं लपक लिया। ठहर जाओ। ठहर जाओ मतलब रुक जाओ। गुर्राहट, गुस्से वाली आवाज़। बहुत से जानवरों के लिए हम कहते हैं बिल्ली गुर्रा रही है, बंदर गुर्राता है गुस्से में, शेर गुर्राता है। तो इन जानवरों की जो गुस्से वाली आवाज़ होती है उसको कहते हैं गुर्राहट। प्रवेश करना मतलब आना। फैसला माने निर्णय। अधिकार माने हक। अब आगे पढ़ते हैं। काली बिल्ली। श्रीमान जी, रोटी लेने मैं ही झपटी थी, इसलिए रोटी मेरी है। बंदर। क्या तुम दोनों का कोई गवाह है? दोनों बिल्लियाँ। जी नहीं, कोई नहीं। बंदर। जब कोई गवाह नहीं है तो किसकी बात सच मानूं? मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर आप दोनों को बराबर बराबर बांट दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा भी है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकालता है और रोटी तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है। तराजू उठाता है, एक पलड़ा नीचे झुक जाता है और दूसरा ऊपर। बंदर। यह टुकड़ा कुछ भारी है। यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसे खाकर हल्का कर देता हूँ। फिर तराजू उठाता है, अब दूसरा पलड़ा भारी हो जाता है। बंदर। अब यह टुकड़ा भारी निकला, इसे भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। बंदर रोटी का टुकड़ा तोड़कर खाता है और कहता है, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, बराबर नहीं हो पा रहे हैं। मेरे हाथ और मुंह दोनों थक गए हैं। दोनों बिल्लियां बंदर की चालाकी भांप जाती हैं और एक दूसरे की ओर देखते हुए कहती हैं। दोनों बिल्लियां। श्रीमान जी, आप टुकड़ों को बराबर करते करते थक गए हैं। बची खुची रोटी हमें दे दें, हम बांट कर खा लेंगे। हमें यह बंदर बांट नहीं चाहिए। बंदर। नहीं नहीं, तुम दोनों फिर झगड़ोगी, इसलिए मैं झगड़े की जड़ ही मिटा देता हूँ। बंदर बची खुची रोटी भी खा जाता है और तराजू लेकर वहाँ से भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ पछताती रह जाती हैं। काली बिल्ली। रोटी तो बंदर खा गया, अब क्या करें? सफ़ेद बिल्ली। करना क्या है, आगे से झगड़ा बंद। अपना फैसला मिलजुल कर करेंगे। दोनों बिल्लियाँ गले मिलती हैं और साथ साथ चली जाती हैं। बच्चों, कहानी के इस भाग में कठिन शब्द देखिए। पहला शब्द है झपटी। झपटी माने दौड़ी। धर्म काटा। धर्म काटा बच्चों तराजू को कहते हैं। तराजू तो आप सब ने देखा होगा, बहुत बार सामान लेने जाते होंगे और वहाँ पे तराजू में तौल के आपको सामान मिलते होंगे। घर के कोई भी सामान, सब्जियाँ लेने जाते होंगे तो तराजू पे तौली जाती हैं। मिठाई लेने जाते हैं वो भी तराजू पे तौली जाती हैं। तो तराजू आप सभी ने देखा होगा। तराजू को धर्म काटा भी कहते हैं। भांप जाना मतलब समझ जाना। पछताना। पछताना माने पश्चाताप करना। तो बच्चों, आपने ये कहानी सुनी।
दोनों बिल्लियां हैं, आपस में झगड़ रही हैं और उनके झगड़े का फ़ायदा बंदर ने उठाया। बंदर रोटी लेके बंटवारा करने के नाम पर थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से खाते हुए और पूरी रोटी खा गया। आशा है आप लोगों को कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन अब कहानी से आपने क्या सीखा, कौन से ऐसी बात है जो कहानी के माध्यम से आपको बताई गई, ये भी अभी देखना है। तो आइए अब कुछ अभ्यास करते हैं, कहानी के अभ्यास प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न है, रोटी को पहले किस बिल्ली ने देखा? बच्चों, जब दोनों बिल्लियां इकट्ठी हुई तो सबसे पहले रोटी को किस बिल्ली ने देखा था? सही सोच रहे हैं आप, सफ़ेद बिल्ली ने सबसे पहले रोटी को देखा था। किसने? सफ़ेद बिल्ली ने। दूसरा प्रश्न, कौन सी बिल्ली रोटी लेकर भागी? काली बिल्ली। जब सफ़ेद बिल्ली ने रोटी देखी और बताया कि मेज़ पर रोटी रखी हुई है तो काली बिल्ली झपटी और रोटी लेकर भागी। दोनों बिल्लियों में किस चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ? रोटी को लेकर। एक रोटी मिली थी, उस पे दोनों बिल्लियां झगड़ रही थी। तो बच्चों, ये जो प्रश्नोत्तर है ये आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखने हैं, तो जल्दी से आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इनको लिखते जाइए, क्योंकि बाद में भी आपको ये याद करने हैं। दूसरा अभ्यास है बच्चों आपका, झगड़े को निपटाने के लिए बंदर ने क्या तरीका अपनाया? बंदर ने जब बिल्लियों का झगड़ा सुना और वो आया झगड़ा निपटाने, तो उसने क्या तरीका अपनाया? रोटी को तराजू में तौलकर दोनों बिल्लियों को बराबर बराबर बांट दिया जाए। बंदर ने क्या तरीका निकाला कि रोटी को तराजू में तौला जाए, 2 टुकड़े किए जाएं, तराजू में रखा जाए और तराजू में तौलकर दोनों बिल्लियों को बराबर बराबर बांट दिया जाए। बंदर ने बंटवारे के अंत में क्या किया? जब वो बंटवारा कर रहा था तो उसने क्या किया? क्या रोटी दोनों बिल्लियों को दी आधी आधी बांट कर? नहीं ना। उसने अंत में क्या किया? बंदर धीरे धीरे एक बार इधर से एक बार उधर से दोनों पलरों से थोड़ी थोड़ी रोटी तोड़ के खाते हुए और अंत में पूरी रोटी खा गया। तो बंटवारे के अंत में बंदर पूरी रोटी खा गया। बिल्लियों ने क्या फैसला किया? जब बिल्लियों ने देखा कि उनके झगड़े के फलस्वरूप, उनके झगड़े के कारण बंदर ने फ़ायदा उठाया और पूरी रोटी खा गया, और जिन बिल्लियों ने जो उन्होंने रोटी ढूंढी थी, उठाई थी, उनको भूखा ही रहना पड़ गया। तो जब उनको ये महसूस हुआ कि उनकी गलती के कारण उनको भूखा रहना पड़ा, तो उन्होंने क्या फ़ैसला किया? उन्होंने फैसला किया कि आगे से बिना झगड़ा किए अपने फैसले मिलजुल कर करेंगी। बिल्लियों ने आगे से बिना झगड़ा किए अपने फैसले मिलजुल कर करने का फैसला लिया। तो बच्चों, बिल्लियों ने क्या सोचा कि हम आगे से किसी भी चीज़ पे, किसी भी बात पे झगड़ा नहीं करेंगे, जो भी हमें मिलेगा हम मिलजुल कर खा लेंगे या मिलजुल कर अपने फैसले कर लेंगे, किसी तीसरे को बीच में नहीं आने देंगे। ये फैसला बिल्लियों ने किया। तीसरा अभ्यास है बच्चों, जिसका पहला प्रश्न आपको अपने आप करना है। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। पहला शब्द है महक। महक का मतलब क्या होता है? खुशबू, सुगंध। अभी मैंने पहले भी बताया था आपको, महक का मतलब खुशबू या सुगंध होता है। तो महक शब्द को अपने वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि पहले के कई पाठों में आप कर चुके हैं और आपको बताया जा चुका है कि वाक्य प्रयोग कैसे करना है। एक बार मैं फिर से बताती हूँ। जैसे महक शब्द है, महक शब्द का वाक्य प्रयोग आपको करना है। आप इस तरह से कर सकते हैं, मम्मी खाना बना रही हैं और
बहुत अच्छी महक आ रही है, या आम की महक बहुत अच्छी होती है। किसी चीज़ की भी महक आप ले सकते हैं, फूलों की महक होती है। तो ऐसा कोई वाक्य अपनी तरफ से बनाइए जिसमें महक शब्द आए। अगला शब्द है फैसला, जिस पे आपको अपने आप वाक्य बनाना है। झपटी, आपने पढ़ा ना, काली बिल्ली झपटी और रोटी उठाकर भागी। इस पे अपना वाक्य बनाना है अपनी तरफ से। किताब का वाक्य आप नहीं लेंगे, आप अपने शब्दों में बनाएंगे जो भी आपको समझ में आता है। अधिकार, अधिकार पर भी आप अपने शब्दों में वाक्य बनाएंगे। अधिकार का मतलब होता है हक, तो आप इसका वाक्य बनाएंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। बच्चों, बार बार याद दिला रही हूँ आपको, जो भी काम है, जो भी अभ्यास यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं, वो सब आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द बच्चों आप लोग जानते हैं, कई बार पढ़ाया जा चुका है। विलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक उल्टा अर्थ वाला जो शब्द होता है उसको विलोम शब्द कहते हैं। और विलोम शब्द आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं और शायद इसमें से भी कई शब्दों के विलोम आप पढ़ चुके होंगे। तो आपके सामने शब्द है काली, और काली का विलोम क्या होता है? सफ़ेद। तेरी, तेरी का विलोम होता है मेरी। अच्छी, अच्छी का विलोम खराब। नीचे का विलोम ऊपर, और भारी का विलोम हल्की। तो बच्चों अक्सर ये देखा जाता है कि दो लोगों के झगड़े में तीसरा व्यक्ति फ़ायदा उठा लेता है। झगड़े कहीं भी हों, आपने दोनों बिल्लियों के झगड़े देखे, जिस झगड़े में बंदर ने फ़ायदा उठाया, इसी तरह हमारे जीवन में होता है। अगर हम आपस में झगड़ते हैं, वो चाहे अपने भाई बहन से हो, चाहे अपने घर में किसी अन्य व्यक्ति से हो, हमारे पड़ोसी से हो, या हमारे मित्र हों, कक्षा में पढ़ने वाले, या बाहर हमारे साथ खेलने वाले, किसी से भी अगर हम झगड़ा करते हैं तो अधिकतर ऐसा होता है कि हमारे झगड़े का फ़ायदा कोई तीसरा व्यक्ति उठाता है। जिस प्रकार ये दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ी और इनके झगड़े का फ़ायदा बंदर ने उठाया और वो पूरी रोटी अकेले खा गया। और जबकि बिल्लियाँ जिन्होंने खुद रोटी ढूंढी थी और दोनों ही भूखी थी और भूखी ही रह गईं। तो बच्चों, अगर बिल्लियाँ आपस में ना लड़ती, मेल जोल से रहती और जब रोटी मिली थी तो दोनों आधी आधी खा लेती, तो बीच में बंदर नहीं आता और वो इनका फ़ायदा नहीं उठा पाता और बिल्लियाँ भूखी नहीं रहती। लेकिन इनके झगड़े का फ़ायदा बंदर ने उठाया और बिल्लियाँ भूखी ही रह गईं। तो अगर बिल्लियाँ आपस में मेल जोल से रहती और आधी आधी रोटी खा लेती तो भूखा नहीं रहना पड़ता। इसी प्रकार हमें भी अपने दोस्तों, पड़ोसियों या भाई बहनों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि प्यार से मिलजुल कर काम करना चाहिए। कोई भी काम हो, चाहे किसी चीज़ का बंटवारा हो या कोई खेल हो, उस सब में हमें मिलजुल कर करना चाहिए, खेलना चाहिए, रहना चाहिए। हमें कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं आपको पाठ में कितनी बातें याद हैं सबकी। इसमें मिलान करना है आपको, जिसने जो बात कही है या जिसको जो चीज़ पहले मिली है उससे मिलान करना है हमें। तो बच्चों बताएंगे, पहले रोटी की महक किसको लगी? पहले रोटी की महक किसको लगी बच्चों? सही है, सफ़ेद बिल्ली को। ठीक है, इस तरह से मिलाना है आपको, अपनी अभ्यास पुस्तिका पे लिखना है और इस तरह से सही सही मिलाना है।
बच्चों ये बात किसने कही? मैं तो लेने चली। क्या लेने चली? रोटी। रोटी लेने के लिए, रोटी के लिए किसने कहा था मैं तो लेने चली? काली बिल्ली ने ना। तू डर, मैं तो लेने चली। तो ये बात कही थी काली बिल्ली ने। अच्छा, अगला है रोटी मैंने ही दिखाई थी। कौन बोलता है ये? रोटी मैंने ही दिखाई थी। ये बात कही थी सफ़ेद बिल्ली ने। ठीक है। मैंने लपकी थी। बच्चों याद होगा किसने लपकी थी रोटी? याद करने की कोशिश करिए, आपने पाठ पढ़ा है। किसने लपकी थी? काली बिल्ली ने। सही है, काली बिल्ली ने रोटी लपकी थी। झगड़ क्यों रही हो? ये बात किसने कही थी? झगड़ क्यों रही हो? बंदर आया था बीच में बच्चों। दोनों जब झगड़ रही थी मेरी रोटी, तो बंदर आया था और उसने बोला था झगड़ क्यों रही हो। तो इसको आप बंदर से मिला देंगे। ये झगड़े की जड़ मिटा देता हूँ। अंत में जब बिल्लियों ने बोला था कि ठीक है श्रीमान, अब बची खुची रोटी मुझे हमें दे दीजिए और हम आपस में मिलजुल कर खा लेंगे, तब बंदर ने क्या कहा था? तुम दोनों अभी फिर इस रोटी के लिए लड़ोगी झगड़ोगी, इसलिए मैं झगड़े की जड़ मिटा देता हूँ। और उसने क्या किया था? ये कहते हुए पूरी रोटी खा गया था। तो इसको भी आप बंदर से मिलाएंगे। इस तरह से ये एक्सरसाइज, ये अभ्यास आप अपने अभ्यास पुस्तिका में करेंगे बच्चों। इसके बाद आपके लिए कुछ गृह कार्य है। पहला गृह कार्य है, अपने सहपाठियों के साथ इस कहानी का अभिनय करिए। अब अभिनय क्या होता है बच्चों? नाटक। और ये कहानी भी एक नाटक के रूप में लिखी गई है। बच्चों जब हम किसी कहानी को किन्हीं पात्रों के द्वारा उनका नाम देते हुए कि इस पात्र ने ये कहा, इस पात्र ने ये कहा, सभी पात्रों के नाम के साथ प्रस्तुत करते हैं, तो वो नाटक कहलाता है। ठीक है। तो ये कहानी भी आपकी नाटक के रूप में है। इसमें काली बिल्ली ने क्या कहा, सफ़ेद बिल्ली ने क्या कहा, फिर बंदर ने क्या कहा, काली बिल्ली ने क्या कहा, इस तरह से है। सबकी बातचीत दिखाई गई है। इसको नाटक विधा कहते हैं। कहानी की ये एक विधा है, नाटक। तो नाटक है ये। इन नाटकों पर अभिनय किया जाता है। आप देखते होंगे बहुत सारे नाटक टीवी में देखते होंगे बराबर। तो वो इसी तरह लिखे जाते हैं कि किसको क्या बोलना है। तो इस तरह से आप इस कहानी का भी अभिनय कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलके, अपने भाई बहनों के साथ मिलके। एक बच्चा काली बिल्ली बन जाएगा, एक सफ़ेद बिल्ली बन जाएगा, और सब अपने अपने जो डायलॉग्स हैं, जो काली बिल्ली बनेगा वो काली बिल्ली की बातें याद करेगा कि काली बिल्ली ने कब क्या कहा, किसके बाद क्या जवाब दिया, किससे कैसे बोली। दूसरा बच्चा सफ़ेद बिल्ली बनेगा और वो सफ़ेद बिल्ली के सारे डायलॉग्स याद करेगा कि सफ़ेद बिल्ली ने कब, कहाँ पर, कैसे क्या बोला है। और एक तीसरा बच्चा बंदर बन जाएगा। जैसा कि आप सामने चित्र में भी अपने देख रहे हैं कि दो बच्चियां हैं जो बिल्ली बनी हुई हैं और एक बच्चा बंदर बना हुआ है। इस तरह से बिल्ली और बंदर बन के आप लोग इसका अभिनय कर सकते हैं और तब आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अगला गृह कार्य आपका है जो आपकी पुस्तक से है। आपकी पुस्तक में प्रश्न संख्या 41 पे आपका अभ्यास कार्य दिया गया है। इसका प्रश्न 2 देखिए बच्चों। प्रश्न 2, बंदर ने रोटी को बांटने के लिए तराजू का प्रयोग किया। अपनी कॉपी में ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें तौलने में तराजू का प्रयोग होता है। तो बच्चों कहानी के शुरुआत में भी मैंने बताया था कि बहुत सारी चीज़ें आप लेने जाते हैं घर की जो तौल कर मिलती हैं और
उसमें तराजू का प्रयोग होता है। ये मैंने बताया था कि आप सब्जियां लेने जाते हैं, मिठाई लेने जाते हैं, तो ऐसी और सी बहुत सी चीज़ें हैं जो लेने जाते हैं आप, और आपको तौल के मिलती हैं और तराजू का प्रयोग किया जाता है उसमें। तो ऐसी चीज़ों का नाम लिखना है आपको, एक लिस्ट बनानी है जो ऐसी चीज़ों की लिस्ट होगी जो तौल के तराजू में तौल के मिलती हैं आपको। तीसरा प्रश्न है, तुम इस नाटक को क्या शीर्षक देना चाहोगे और क्यों? बच्चों, शीर्षक मतलब होता है नाम। जैसे इस कहानी का नाम आपकी पुस्तक में बंदर बांट दिया गया है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि इससे भी अच्छा नाम मैं दे सकता हूँ इस कहानी को, तो आपकी समझ में जो भी नाम इस कहानी का आ रहा हो वो नाम लिखिए आप, और बताइए कि आप इस कहानी का क्या शीर्षक देना चाहते हैं। चौथा प्रश्न है, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। इस वाक्य को कुछ इस तरह भी लिखा जा सकता है, कुछ खाने को ढूंढ रही हूँ, मतलब शब्दों को इधर से उधर करके भी लिखा जा सकता है, जिससे इस वाक्य का अर्थ नहीं बदलेगा। ठीक है, अब तुम भी नीचे दिए गए वाक्यों में शब्दों को इसी प्रकार आगे पीछे करके सही वाक्य बनाओ। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मैं बताती हूँ आपको, और फिर उसी तरह जो आपको समझ में आ रहा है वो अपनी कॉपी पर आप लिखेंगे। पहला है वाक्य का, वो देखो रोटी है मेज पर। इसको आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, वो देखो मेज पर रोटी है। खा, कहाँ भाग रही है लेकर रोटी। इसको आप दूसरी तरह से लिख सकते हैं, रोटी लेकर कहाँ भाग रही है। फिर गा है, मैं नहीं ले जाने दूंगी तुझे रोटी। और हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं तुझे रोटी नहीं ले जाने दूंगी। फिर घा है वाक्य आपका, कोई गवाह है क्या तुम दोनों का। इसको हम दूसरी तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या तुम दोनों का कोई गवाह है, या तुम दोनों का कोई गवाह है क्या। अब इसके बाद आपकी कल्पना पे आधारित एक प्रश्न है, अगले दिन दोनों बिल्लियों को दूध से भरी कटोरी मिली। वे सोचने लगीं दूध को कैसे बांटे। तभी फिर वही बंदर आ गया। बताओ आगे क्या हुआ होगा। तो बच्चों, अगले दिन बिल्लियों को दूध से भरी कटोरी मिली। ठीक है, रोटी को तो वो आधा तोड़ के बांट सकती थी, लेकिन अब दूध से भरी कटोरी को कैसे बांटे, वो यही सोच ही रही थी कि दूध को कैसे बांटे। तभी वहाँ पर फिर से वही बंदर आ गया जो पिछले दिन उनको मिला था, जिसने पूरी रोटी बांटने के नाम पर खुद खा ली थी। वो बंदर आ गया। अब सोचो आगे क्या हुआ होगा, बिल्लियों ने क्या किया होगा। आपके हिसाब से बिल्लियाँ क्या की होंगी उस समय। बंदर को भगाया होगा, या आपस में मिलजुल कर दूध पिया होगा, या फिर बंदर ने बिल्लियों को भगाया होगा। कुछ तो ऐसा हुआ होगा। तो आप सोच कर लिखिए कि आगे क्या हुआ होगा जब वहाँ पर बंदर आ गया होगा। तो बच्चों, आज की कहानी में बस इतना ही। ध्यान से आप इसका अभ्यास कीजिएगा, और इस अभ्यास को करने के लिए अपने घर में अपने बड़ों की मदद लीजिएगा, और ज़रूरत पड़ने पर फ़ोन द्वारा अपनी शिक्षिका से भी मदद लीजिएगा। इसके अलावा आपको पिछले पाठ में भी मैंने बताया है कि आप रीड अलोंग ऐप यूज़ कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, कहानियाँ पढ़ने के लिए, और दीक्षा ऐप से आप अपना ये गृह कार्य करने में मदद ले सकते हैं। उसमें आपके जो अभ्यास कार्य है ये पूरा दिया हुआ है। तो इस तरह से आप अपनी पढ़ाई जारी रखें बच्चों, और तब अगले पार्ट में मैं फिर मिलूँगी आपसे।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद बच्चों।